मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। हाईकोर्ट की टिप्पणी को माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठी मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया फैसले का स्वागत। ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस ने ओबीसी को गुमराह करने का किया प्रयास। विधानसभा में गलत विधेयक किया पेश। और जौनपुर में सड़कों की हालत खराब सड़कों की वजह से लगातार बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया जमकर प्रदर्शन। गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो इससे भारत में फैली लड़ाई खत्म हो जाएगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि गीता, गंगा और गोमाता भारत की पहचान है। हम प्रयागराज हाई कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हैं। प्रयागराज के उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और जो टिप्पणी की है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये स्वागत केवल रामेश्वर शर्मा अकेले का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आबादी का स्वागत, आबादी की ओर से स्वागत है, संत समाज की ओर से स्वागत है, गाय को पालने वाले, गाय का दूध पीने वाले, गोमाता की सेवा करने वालों की ओर से स्वागत है। और न्यायालय ने जो किया है, ये सो मोटो जो उन्होंने टिप्पणी की है, उसके लिए बारंबार हृदय से धन्यवाद है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय भारत के जनमानस की भावना का सम्मान कर रहा है और भारत में ये आवश्यक है कि गोमाता को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो सामाजिक वैमनस्यता भी खत्म होगी और हिंदुस्तान की पहचान भी कायम रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान गीता से है, गंगा से है, गोमाता से है। ये भारत की भूमि की पहचान है, ये हमारे पहचान और प्रतीक चिन्ह है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओबीसी वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह की माने तो कांग्रेस ने विधानसभा में जो विधेयक पेश किया था उसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 27% बताई गई थी, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। कांग्रेस ने विधानसभा में गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण पर स्टे हुआ था। मंत्री सिंह ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इस कारण से ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसमें कितनी गलत जानकारी दी गई है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। तो जब आपने न्यायालय में ही गलत, विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी, इस कारण से ओबीसी के आरक्षण पर न्यायालय में स्टे हुआ और स्टे होने के बाद स्टे के समय भी इनके जो एडवोकेट जनरल थे उस समय सरकार के, वो उपस्थित नहीं हुए और इसके साथ साथ 1.25 साल तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिले। अगर उस समय स्टे हुआ था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था स्टे के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए और इस तरह से ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ओबीसी के साथ धोखा दिया। ये स्वयं लिख रहे हैं कि कुल आबादी 27% है, जबकि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 51% है। इंदौर में हुड़दंग
हड़कंप मचाने और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों से सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर थे। गुरुवार को रिमांड खत्म होने पर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी अल्तमश के रिमांड की तारीख 5 सितंबर तक और बढ़ा दी गई है। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि पकड़ाए सभी आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं और आरोपियों की व्हाट्सएप चैटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो की भी जांच की जा रही है। पाकिस्तानी नंबरों की भी, उनके फोन में जो पाकिस्तानी नंबर मिले हैं उनकी भी जांच अभी जारी है। इसमें अपडेट ये है कि चारों इसमें जो आरोपी हैं इनसे डिटेल पूछताछ की है पुलिस ने। इनके मोबाइल पुलिस ने जब्त किए। इनके जो भी व्हाट्सएप चैट हैं, जो इनमें इनके मोबाइल में जो फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, जो चीज़ें इन्होंने इंटरनेट पे सर्च की हैं गूगल पे, और वो सारी चीज़ें पुलिस ने देखी है और उस पर लगातार टीमें हम लोगों ने बनाई हैं, जो लगातार टीम काम कर रही हैं। जैसे एक टीम सेपरेट टीम है जो कि ऑडियो सुनने का काम कर रही है, एक टीम है जो व्हाट्सएप मैसेजेस का काम पूरा उनको एक एक करके रेक्टिफाई करने का काम कर रही है, एक टीम है। तो इसी तरह से 3-4 टीमें हैं जो इसमें लगी हुई हैं और अपना काम वो कर रही हैं। अभी आज इनका रिमांड पूरा हो रहा था तो इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसमें अल्तमस से अभी और भी पूछताछ की जानी है, इसलिए उसका PR माननीय न्यायालय से बढ़ाया गया है और अभी 5 तक के लिए वो पुलिस रिमांड पे है। हाल ही में जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के पचवल गांव में एक सड़क हादसा हुआ। यहां ट्रक की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई। बता दें, इस घटना से ग्रामीणों में रोष है। इसी के चलते ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जौनपुर मिर्जापुर मार्ग पर चक्का जाम किया और प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। इस पूरे मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर पेट्रोल पंप के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में बाइक सवार सहायक अध्यापक एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इस हादसे की जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जो है वही स्कूल के लिए निकले हुए थे, बीच रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने शायद टक्कर मारी है और जिसमें इनके सर पर जो चोट आई है और ऑन स्पॉट ही एक्सपायर कर गए हैं। ये कहाँ पढ़ाते हैं? ये प्राथमिक विद्यालय कुटान प्रथम, हमारा एक जो कुटान BRC पर ही है वो विद्यालय, तो उसी में पढ़ाते थे, सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।